खगौल में श्रद्धा एवं हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई बकरीद की नमाज। खगौल ईद उल अजहा बकरीद के अवसर पर गुरुवार को खगौल के गांधी स्कूल रोड स्थित ईदगाह में श्रद्धा, उत्साह एवं शांतिपूर्ण वातावरण के बीच नमाज अदा की गई। सुबह 7 बजे से ही नमाजियों की भारी भीड़ ईदगाह पहुंचने लगी। नमाज के बाद मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे से गले मिलकर बकरीद की मुबारकबाद दी तथा देश में अमन, चैन, सुख समृद्धि और तरक्की की दुआ मांगी। पर्व को लेकर ईदगाह परिसर की विशेष साफ सफाई एवं रंग रोगन कराया गया था। इस ईदगाह में छोटी खगौल, बड़ी खगौल, शैदानगर, जमालुद्दीन चक, बड़ी बदलपुरा, लोको कॉलोनी एवं जगजीवन स्टेडियम क्षेत्र के मुस्लिम श्रद्धालु नमाज अदा करने पहुंचे। भीषण गर्मी को देखते हुए नमाजियों के लिए ठंडा पानी, खजूर एवं कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था पूर्व नगर उपाध्यक्ष कुमार अविनाश पिंटू एवं उनकी टीम द्वारा की गई थी। नमाज के दौरान प्रशासन पूरी तरह सतर्क एवं मुस्तैद रहा। सुरक्षा व्यवस्था के बीच यातायात को अस्थायी रूप से रोककर शांतिपूर्ण ढंग से नमाज संपन्न कराई गई। थानाध्यक्ष रंजन कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल लगातार गश्त करता रहा तथा सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए रखा। प्रशासन की सक्रियता और लोगों के सहयोग से पर्व सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। हर वर्ष की तरह खगौल नगर परिषद अध्यक्ष सुजीत कुमार, पूर्व उपाध्यक्ष सुनील कुमार, कुमार अविनाश पिंटू एवं लोको कॉलोनी के उमेश प्रसाद ईदगाह पहुंचकर नमाजियों को बकरीद की मुबारकबाद दी। उन्होंने आपसी भाईचारा, प्रेम एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। ईदगाह कमेटी के सदस्यों ने बताया कि आगामी 3 दिनों तक लोग मिलजुल कर बकरीद का पर्व मनाएंगे। इस अवसर पर ईदगाह कमेटी के सचिव शोएब कुरैशी, संयुक्त सचिव इरफान सिद्दीकी, मोहम्मद शाहनवाज उर्फ रिंकू, मोहम्मद शमशुद्दीन उर्फ पिंटू, मोहम्मद विक्की, मोहम्मद शकील अहमद, सज्जाद आलम उर्फ गुड्डू, मोहम्मद सुल्तान, अजय कुमार यादव, मोहम्मद बादल, मोहम्मद सद्दाब, मोहम्मद नसीम, मुन्ना यादव, मोहम्मद गुड्डू, मोहम्मद गोल्डन सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। 600 पहले दिए थे और 900 इधर दिए, तो 1500 स्क्वायर फीट इनके द्वारा दिया गया है। और कमेटी का भी इसमें हौसला अफजाई कीजिए आप लोग, क्योंकि उन लोगों ने भी बढ़ चढ़कर धूप में रहकर जो बगल का सपोर्ट है, पानी का व्यवस्था है, भैया से लग मिल कर काम किया है। ये कमेटी भी तारीफ काबिल है, क्योंकि इससे पहले जो भी कमेटी रही है उन लोगों ने कुछ ऐसा काम नहीं किया है। आपके नजर के सामने है, जो करता है तो उसका हौसला अफजाई होना चाहिए। हमारे सामने चेयरमैन साहब है, इन्होंने काम किया है, इनका हौसला अफजाई होना चाहिए। हमारे कमेटी के विक्की भैया सामने कीजिए थोड़ा। अरे बाबू किनारे रहो। पूरे देश ही नहीं, पूरे मुल्क में बकरीद का पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। जब हजरत इब्राहिम साहब को खुदा ने परीक्षा लेने की चाहा, और जो अल्लाह के नेक बंदे थे हजरत इब्राहिम साहब, तो आप सभी लोग यह जानते ही होंगे कि ऊपर वाले ने उनसे ऐसी परीक्षा लेने की ठानी कि जो उनका हर दिल अजीज, उनकी औलाद जो थी, उनकी कुर्बानी देने की उन्होंने शर्त रखी कि अगर कुर्बानी देनी है तो सबसे बेहतरीन कुर्बानी यही होगी कि आप अपने हर दिल अजीज पुत्र का कुर्बानी दे। और वो भी ईश्वर की ऐसे नेक बंदे थे जिन्होंने बगैर हिचकिचाहट के अपने हर दिल अजीज पुत्र का भी
कुर्बानी देने में पीछे नहीं हटे और उन्होंने ऊपर वाले के आदेश को मानते हुए अपने पुत्र की कुर्बानी देने के लिए भी आगे बढ़े। और जब ऊपर वाले चूंकि उनकी परीक्षा ले रहे थे कि जो हमारा नेक बंदा है वो परीक्षा में कितने सफल होते हैं, क्योंकि सारा रचना सबको चलिए भाई, चलिए सबको एक बार चलिए हमारा को भी चलिए हमारा को भी आइए भैया हाँ इधर भैया पीछे जगह लीजिए इनको थोड़ा सा पीछे क्या कहना चाहिएगा? पूरे समस्त देशवासी एवं खगोलवासियों को बकरीद की ढेर सारी मुबारकबाद पेश करते हैं। और आप ये हम ईदगाह गेट पर हैं। हमारा यहाँ नमाज 7:15 में जमात खड़ी हो गई थी बिना किसी के इंतज़ार किए हुए। जिस समय कमेटी जो समय तय की थी उसी समय पर एकदम राइट टाइम 7:15 में जमात खड़ी हो गई और हम लोगों ने खूब अच्छे से नमाज पढ़े। और इसमें हमारे खगोल थाना प्रभारी का भी बहुत ही अहम भूमिका रहा, जो एकदम नमाज के से चालू होने से पहले एकदम जो है कि आपको गाड़ी को रोक दिए वो दोनों साइड, क्योंकि नमाज पढ़ने में आने जाने वाले लोगों को कठिनाई होती है। गाड़ी 7:15 का समय रहता है और आदमी नमाज पढ़ने थोड़ा स्पीड में आता है, इसलिए हम लोगों ने हमारे इसमें थाना प्रभारी का जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। और नमाज हुई, नमाज के साथ खूब जोरदार दुआएं भी हुई हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर में एक भाईचारा और हिंदू मुस्लिम का एकता प्रतीक जैसे बना हुआ है और इंशाअल्लाह ऐसा ही हमेशा आगे हिंदू मुस्लिम का एकता बना रहे। कितना भी कोई तोड़ने का कोशिश करे, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम का एकता एक खूबसूरती है, ये टूटना नहीं चाहिए। हम लोगों ने नमाज पढ़े, इसके लिए विशेष रूप से दुआएं इसके लिए हुई हैं कि एकदम हिंदू मुस्लिम का जो संगम है ये संगम बना रहे। और ख़ास करके ये खगोल की जो सरजमी पर है, खगोल की जो एक खूबसूरती है हर जगह से एक अलग है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का कोई यहाँ पर भेदभाव नहीं है, सब हम लोग भाई भाई हैं और गले से गले मिलकर हम लोग हर पर्व का मुबारकबाद देते हैं और इंशाअल्लाह आगे भी देते रहेंगे। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज उर्फ रिंकू। कब्रिस्तान में आज जो है एक सड़क का उद्घाटन किया गया। कब्रिस्तान में जो सड़क का उद्घाटन हुआ है बहुत ही तारीफ़ काबिल है, बहुत अच्छा लगा। पूरे इसमें हमारे हिंदू मुस्लिम सब भाइयों के लिए जो है कि बना है। आप आइए और आकर के आप मॉर्निंग वॉक भी उसमें कर सकते हैं और एकदम इस गेट से जाइए और उस गेट से निकलिए, बहुत अच्छा बना है। और इंशाअल्लाह कमेटी रही छोटी खगोल चिकटोली में जो भी कब्रिस्तान और ईदगाह और जो मस्जिद जो कमेटी चला रही है, इंशाअल्लाह कमेटी ये कमेटी रही तो इंशाअल्लाह और बहुत अच्छा से और बेहतर से बेहतर भी काम होगा और बेहतर से बेहतर भी काम होगा और खूब ढीली लगन से काम होता है। कहीं पर भी कुछ भी अगर दीवार भी गिर जाता है तो ऐसा कमेटी है जो तत्पर खड़े होकर के तुरंत दीवार जोड़वाने का काम करती है, कहीं कमी बेसी होती है उसको देखती है। सबसे पहले तमाम खगोल नगर वासियों को बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं और शांतिपूर्ण बकरीद की ईद नमाज अदा होने के बाद जो शांति व्यवस्था या शांतिपूर्वक ख़त्म हुआ उसके लिए सभी लोगों को धन्यवाद। नगर परिषद जो है खगोल का दावा करती है कि
ईद को लेकर के सफाई का विशेष इंतजाम किया गया है। ये उत्तरदायित्व तो बनता है ना नगर परिषद का, चाहे वो पोस्ट पे जो भी रहेंगे व्यक्ति, उनका उत्तरदायित्व है कि नगर का साफ सफाई, किसी भी पर्व में, वो ईद हो, बकरीद हो, दशहरा हो, दिवाली हो, छठ हो, ये होली हो, ये उनका उत्तरदायित्व है कि इनका साफ सफाई करना है। नहीं तो फिर आखिर आप बैठे क्यों हैं उस पोस्ट पर? सफाई व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? नहीं, सफाई की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। आप अभी भी जाके कुछ वार्डों में देख सकते हैं। अभी यहाँ आज पर्व था तो यहाँ का सफाई आपको नज़र आ रहा है, लेकिन अगर अंदर जाएंगे, जब वार्डों में जाएंगे तो उसी तरह कचरा पिकड़ा पड़ा हुआ है। सड़क बनाया गया है कब्रिस्तान के अंदर, वो कमेटी के लोग बनाए हैं, नगर परिषद की तरफ से नहीं बना। पहले इसके पहले नगर परिषद की तरफ से बना था। उद्घाटन किए। उद्घाटन तो अब कमेटी के लोग किसी से भी करा सकता है, आपसे भी करा सकता है, हमसे भी करा सकता है। उनको जो अच्छा लगा उनसे करवाए। कहा जा रहा है कि नगर परिषद जो है अध्यक्ष ये है, नहीं, ये गलत प्रचार किया जा रहा है। ये कमेटी के लोग अपने फंड से बनाए हैं। जो भी बचा हुआ भाग था, ढलैया हुआ है, वो कमेटी के लोग अपने फंड से बनाए हैं। जो है शरबत वितरण किया गया, क्या क्या जो है तो हम लोग हर साल ठंडा पानी और खजूर का व्यवस्था रखते हैं, वो ईद हो या बकरीद हो। खगौल का एक ही तो ये है कि हिंदू मुस्लिम मिल के सारे पर्व को मनाते हैं। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, शांतिपूर्वक हर पर्व, चाहे हिंदू का हो या मुस्लिम का हो। जब हम लोग का भी रामनवमी निकलता है तो मुस्लिम लोग बढ़ चढ़ के सेवा करते हैं, तो हमें भी, मेरे अंदर सेवा का भावना है। हम यहाँ तो लगाते हैं। हिंदू में जब सावन का मेला लगता है तो हम सुइया पहाड़ पर भी अपना मेरा लगता है, वहाँ पे शिविर। कितना साल हो गया यहाँ पर जो है सेवा दे रहे हैं? 7-8 साल हो गया। काफी संतुष्टि मिलती है। हमें खुशी मिलती है। अगर भगवान ने कुछ दिया है तो गरीबों में भगवान, आपको मिलता है? यहाँ सारे लोगों का समर्थन है, ये समाज का समर्थन, पूरे समाज का समर्थन है। अकेले कोई काम ही नहीं हो सकता है। जब तक समर्थन नहीं मिलेगा कोई काम होगा? जिसमें आपका भी समर्थन है, लोगों का समर्थन है, हिंदू का है, मुस्लिम का है, पूरे खगौल नगर वासियों का आशीर्वाद रहता है। नगर परिषद खगौल का परिसीमन हुआ है और जल्दी चुनाव होने वाला है। सबसे पहले परिसीमन से आप संतुष्ट हैं? अब परिसीमन तो देखिए सरकार के हाथ में था। परिसीमन तो 2013 में ही यहाँ आया था लेटर, बट यहाँ के कुछ लोग जो पोस्ट पे बैठे हुए वो नहीं चाहते थे कि यहाँ का परिसीमन बढ़े, क्योंकि मेरे अंदर ही रहे सत्ता। इस बार सरकार चाह के नहीं, सरकार अपने स्तर से परिसीमन को बढ़ाया है। बहुत अच्छी बात है, लोग जुड़े हैं, लोग नए उम्मीदवार आएंगे, नए चेहरे आएंगे। हाँ ठीक है, कुछ वोटर को इधर से उधर किया गया, इस वार्ड का उस वार्ड में, उस वार्ड का इस वार्ड में घुसाया गया, जो कि गलत है। आगामी जो नगर परिषद का चुनाव होने जा रहा है उसके बारे में कुछ बताइए। नगर परिषद का चुनाव, अगर देखिए रिजर्वेशन क्या कहता है, अगर जनरल रहा तो हम चुनाव लड़ेंगे नगर परिषद का, इसमें कहीं दो मत नहीं है। परिणाम जो भी हो, चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी आपकी है? मेरा इच्छा शुरू से ही रहा कि हम चुनाव लड़ें, और लड़े भी हैं। आप देखे भी हैं कि रनर तो पिछले बार हम रहे थे। 2 बार से जो है अनरिजर्व है, इस बार जो है क्या आपको? अभी देखिए, ये होता है जनसंख्या के आधार पे, किसका जनसंख्या कितना है खगौल नगर परिषद में। नए परिसीमन के अनुसार जनसंख्या देखा जाएगा, जनसंख्या पे रिजर्वेशन आएगा। तो जनसंख्या यहाँ तो नहीं लगता है उस टाइप का कि कुछ होने वाला है, लेकिन देखिए सरकार क्या करती है, उसके बाद सोचा जाएगा। तो इस बार कुछ बदलाव होगा? अब बदलाव हम नहीं कर सकते, बदलाव यहाँ का जनता करेगी। बदलाव यहाँ का जनता चाहती है कि ताकि कुछ वर्षों से, विगत कितने वर्षों से लोग बैठे हुए हैं, उनको हटाना चाहती है। जो लोग अभी नगर परिषद में हैं उन कहे कि लगातार सेवा कर रहे हैं, जनता काम के आधार पर जो है लगातार सेवा कर रहे हैं, तो किसके अधीन, किसके द्वारा? आपको सरकार के समर्थन में, आपके पास सरकार का पैसा है। हम लोग अपने पैसा से करते हैं, अपने धन बल से करते हैं। आपके पास तो सारा खजाना है, आप लुटा दीजिए कहीं भी, हिसाब तो लिया जाएगा ना। इसके बाद जब आप हटेंगे इस कुर्सी से तो हिसाब तो देना पड़ेगा आपको। इस बार का जो कार्यकाल है वो थोड़ा छोटा रहा है, लेकिन उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, छोटा नहीं रहा है। छोटा रहने का रीज़न ये है कि जो पंचायत का कार्यकाल ख़त्म हुआ है, तो या तो पंचायत का कार्यकाल फिर छोटा हो जाता, या तो नगर परिषद का हो जाता। तो हमारे यहाँ 3 पंचायत इसमें मिला है, तो तीनों पंचायत का कार्यकाल आखिर कौन देखेगा?
तो उसके लिए हुआ कि नहीं, जब वार्ड में आ गया तो उसके साथ उसका चुनाव हो जाए, ताकि वो भी सब कोई रहेगा वहाँ पे, जो काम है, काज है, विकास है, वो होता रहेगा, नगर परिषद का भी काम होता रहेगा। अगर ऐसे में फिर मुखिया का जब चुनाव होगा और तब तो उसका पास मिलता ना उत्तराधिकारी, लेकिन नगर परिषद में आने के बाद नगर परिषद के वार्ड के रूप में काम करेगा आदमी लोग। वोट अभी जो है भंग हो चुका है, हाँ, भंग हो चुका है। ये लोग मतलब नगर परिषद बोर्ड भंग हो चुका है, किसी भी दिन नोटिफिकेशन निकल सकता है। अभी जो लोग हैं वो निर्वर्तमान है, केवल कार्यकारी जो है। हाँ, अभी तो कार्यपालक पदाधिकारी के हाथ में सारा सिस्टम है, सारा प्रशासनिक प्रभार है। और ये भूतपूर्व अध्यक्ष हो गए। हाँ, भूतपूर्व अध्यक्ष हो गए। रोल है, आपको काफी दिनों से देख रहे हैं जी। क्या समस्या है? अब यहाँ तो समस्या ही समस्या है, कितना गिना है समस्या, आप देख ही रहे हैं। अगर 5 मिनट का बारिश हो तो आपको रोड पर नाली में चलना पड़ेगा। एक स्टेडियम बढ़िया, आप लोग को खेल कूद का मैदान नहीं है, एक पार्क नहीं है, आपको सभा करने के लिए एक सभागार नहीं है। अब इससे बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है। नगर परिषद के द्वारा कहा जाता है कि पानी निकालने का प्रयास किया जाता है। प्रयास तो 20 साल से आप हो रहा है, कितना देर पानी रहता है? तो हो सकता है 20 साल और लगेगा अभी, तब प्रयास आपका सफल होगा क्या। प्रयास करने से कितने साल बाद, कितने साल आप प्रयास करेंगे तो साफ होगा कि पानी नहीं लगे। इसका कोई लिमिटेशन है, टाइम बाउंड करेंगे कि साल भर, 6 महीना, साल भर में तो क्या से क्या हो जाता है। यहाँ तो 20 साल 25 साल साफ, 25 साल में नहीं साफ हुआ तो आप क्या करेंगे सर। एक बार अपना परिचय दें। मेरा नाम कुमार पिंटू अविनाश, पूर्व उपाध्यक्ष नगर परिषद खगौल। बकरीद के अवसर पर हम सभी बकरीद में शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और इस बकरीद के अवसर पर और ईद के अवसर पर हमारे पिंटू अविनाश नगर परिषद खगौल के जो हैं, वो प्रत्येक वर्ष जो है जल का, ठंडा का, खजूर का, ठंडा पानी का व्यवस्था रखते हैं। पिछले करीबन 8-9 वर्षों से करते चले आ रहे हैं और ये करते रहेंगे भी, या चाहे नगर परिषद खगौल के सदस्य रहें अथवा ना रहें। इनका अपना एक व्यक्तित्व है कि हम सभी जनता के बीच में रहें। कितना बजे से यहाँ पे आ गए थे सेवा देने? सुबह 6 बजे से हम लोग लगे हुए हैं, टेंट कुर्सी ये सब लगा करके।